साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एलोन मस्क इनके ईवीएम को लेकर बयान के बाद देश के अंदर हड़कंप मच गया है। ईवीएम को लेकर उन्होंने ये बताया है कि ईवीएम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसके माध्यम से ईवीएम को नियंत्रित किया जाता है और इसी वजह से इस नियंत्रण के कारण इसे कभी भी हैक किया जा सकता है। इसका मतलब ईवीएम पर भरोसा करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार का बयान इलोन मस्क का आया है और अब इस बयान को लेकर देश के अंदर ईवीएम भी चर्चाओं में आ गई है। एलोन मस्क आखिर कौन है जिनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है? एलोन मस्क वह शख्स है जिन्होंने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था जिसका नाम ब्लास्टर रखा। एलोन मस्क वही शख्स है जो कि टेस्ला के मालिक है, इसी के साथ साथ स्पेस एक्स के मालिक है, ट्विटर के मालिक है और न्यूरोलिंक के मालिक है, ओपन आइज के भी मालिक है। इसी के साथ साथ वो सीईओ है और सीटीओ है स्पेस एक्स की, टेस्ला के सीईओ है, ट्विटर के सीईओ है और सोलर सिटी के चेयरमैन है, ओपन आइज के को चेयरमैन है। तो इस प्रकार से एक बड़ी शख्सियत और लगातार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से और वेब सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी अच्छी जानकारी रखती है। वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जीप2 भी उन्होंने बनाई थी। तो इस प्रकार से एलोन मस्क का जो ओवरऑल जो एरिया है, जो फील्ड है, वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित है और सॉफ्टवेयर से संबंधित है, जिसको लेकर उनका ये जो बयान है इस पर शक नहीं किया जा सकता। एलोन मस्क का यह कहना है कि ईवीएम यह टेम्परेबल है, इसको कोई भी नियंत्रित कर सकता है और हैक भी कर सकता है। तो ये बात अब भारत के अंदर लगातार फैलती जा रही है। हमने देखा कि 2024 में आप लोगों को पता है कि जंतर मंतर पर देश के अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया था, जिसमें महमूद प्राचार्य, डॉक्टर रितु सिंह, प्रोफेसर रतन लाल, भानु प्रताप, एडवोकेट भानु प्रताप और राजेंद्र पाल गौतम, ये लोग सब शामिल थे और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम के खिलाफ मोर्चा भी खोला था और उन्होंने ये बड़ी मांग की थी कि लोकसभा का जो चुनाव है यह ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसके बाद उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो सारी तस्वीरें हमने आपको नेशनल चौपाल पर दिखाई और देश भर में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से उन्हें डिटेन भी किया गया। तो ईवीएम पर जो बोलने वाले लोग थे लगातार उनकी बोलती बंद करने का काम इस देश के अंदर चलता रहा। इतना ही नहीं, जिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जिन बहुजन मीडिया के माध्यम से जो लोग ईवीएम के खिलाफ खबरें चला रहे थे उनके चैनल्स को भी शैडो बैन कर दिया था। तो इसमें हमारा चैनल भी शामिल था और ऐसे कई चैनल थे जो ईवीएम के कंटेंट को जो डाल रहा था, ईवीएम के खिलाफ जो बोल रहा था, उनके चैनल्स को शैडो बैन कर दिया गया था और लगभग उनके वीडियोस का चलना भी बंद हो गया था। तो ये ओवरऑल ईवीएम पर जब अगर आप बात करते हैं तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी शासन सत्ता में जो लोग हैं उन्हें यह लगता है कि आप ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं बल्कि बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और यही जो आलम रहा 2024 से लेकर अब तक का, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक का यही रहा। हाल ही में आपको याद दिला दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बयान भी आया था और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी भी सुनाई थी और उन्होंने ये अपने शायरी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि विपक्ष पर उन्होंने सारा का सारा जिम्मा डाल दिया। उनके शायरी का जो लुब्बिलवाब था वो ये था कि जो विपक्ष है वह कम मेहनत करता है और उसका सारा जिम्मा जो है वो ईवीएम पर डाल देता है, तो उसका सारा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ देता है। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने राष्ट्रीय सोशल मीडिया पर आकर ये बात कही थी। हाल ही में महाराष्ट्र में और झारखंड के अंदर ये अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी बात को फिर से दोहराया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से ये फिर कहा गया कि ईवीएम पूर्ण तरीके से सुरक्षित है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम जो है इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि फिर से ईवीएम का मुद्दा लगातार
तूल पकड़ रहा है और अब एलन मस्क के इस बयान के बाद ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ईवीएम को लेकर भारत के अंदर क्यों इतना प्रेम है, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, वो यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या मामला है कि क्यों देश की सरकारें, जो लोग वोटर है, जो वोट दे रहा है, उसे ही इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि उसका वोट आखिर कहाँ जा रहा है। तो उसके बावजूद इसके लोकतंत्र में लोगों के वोट की क्या वैल्यू होती है, ये तमाम सरकारें जानती है और देश के संविधान ने हर किसी के वोट के अधिकार की वैल्यू तय की है, जो कि बराबर है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू की जो बात भारत का संविधान कहता है, नौकरानी को भी एक वोट का अधिकार, महारानी को भी एक वोट का अधिकार, ये भारत के संविधान की खूबसूरती है। लेकिन उस एक वोट के अधिकार का क्या हो रहा है जब आप उसे किसी मशीन के हवाले कर रहे हैं, इसको इसके बारे में कोई नहीं जानता। ट्रांसपेरेंसी को लेकर, पारदर्शिता को लेकर कई सवाल है जो कि अभी भी अंधेरे में है। बता दें कि 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कभी जनसंघ का भी हिस्सा रहे थे, कभी जनता पार्टी का हिस्सा रहे थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी और उन्होंने बड़े सवाल ईवीएम को लेकर उठाए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह असंवैधानिक है और टेम्परेबल है। तो इस प्रकार से उन्होंने किताब भी लिख डाली। इस किताब के को लिखने के बाद, हालांकि वो अब भारतीय जनता पार्टी में, तो अब वो नहीं बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उन्होंने कई तथ्य सामने रखे थे। और अगर बात करते हैं देश के बाहर क्या मामला है, क्या आलम है ईवीएम को लेकर, तो 2006 में नीदरलैंड ने ईवीएम को बैन कर दिया। इटली ने, पुर्तगाल ने भी ईवीएम पर बैन लगा दिया है। 2009 में जो जर्मनी में इलेक्शन हुए, तो मार्च 2009 में जर्मनी के जो कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से जो चुनाव हुए हैं वह असंवैधानिक है। आयरलैंड गणराज्य ने भी ईवीएम को बैन कर दिया। आज की तारीख में जो तकनीकी रूप से सक्षम है, ताकतवर है, विकसित है, वो सारे के सारे जो देश है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। फ्रांस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में आज भी ईवीएम बैन है। वहीं भारत के अंदर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना है, जिसमें ये कहा गया है कि ईवीएम जो है, इस पर पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता, इसीलिए वीवीपैट मशीन लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार से ईवीएम को लेकर कई सवाल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग अब तक इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आने ही वाले हैं, क्योंकि 1 महीने का समय बचा हुआ है, लगभग आचार संहिता लग चुकी है, तो चुनाव घोषित हो गए हैं। और इसी बीच फिर से चुनाव आयोग का यह कहना कि आप जो है ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं, वह पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। वही अलग से आप देखें, एलन मस्क का जो बयान आना, यह टेम्परेबल है, इसे हैक किया जा सकता है, यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से नियंत्रित होता है। ये दोनों के दोनों बयान पूर्ण तरीके से विपरीत है। लगातार देश के अंदर ईवीएम को लेकर आंदोलन जारी है, इसकी खिलाफत जारी है। हालांकि सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग बार बार विपक्ष पर, जिस विपक्षी दलों ने, 18 से 20 विपक्षी दलों ने, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे, ईवीएम को लेकर शक जाहिर किया था। और चुनाव आयोग जो है उन्हीं विपक्षी दलों पर अब जो है आरोप कर रहे हैं। इतना ही आरोप ही नहीं, बल्कि उनकी नीति पर, उनके तमाम कार्यशैली को लेकर चुनाव आयोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लगभग ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार की तरफ से जो है वो तरफदारी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है, जिस भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उस देश के अंदर ईवीएम पर इतना आखिर भरोसा क्यों है, और क्यों ईवीएम की इतनी वफादारी, इतनी तरफदारी चुनाव आयोग खुद करता है, यह सवाल अभी भी शक के घेरे में है और रहस्य में है। क्या कुछ आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।